करने वाले हैं दोस्तों मिजोरम यूनिवर्सिटी के बारे में कि मिजोरम यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल कौन कौन सा है। इस यूनिवर्सिटी का ऑनेस्टली रिव्यू बताएंगे। इस यूनिवर्सिटी का एनआईआरएफ में रैंकिंग क्या है, इस यूनिवर्सिटी से को यूजीसी से अप्रूवल है, मिला हुआ है या नहीं यूनिवर्सिटी यूजीसी। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी को चेक करेंगे कि इस यूनिवर्सिटी को डीईवी के वेबसाइट पे चेक करेंगे। इस यूनिवर्सिटी को चेक करेंगे कि यूनिवर्सिटी का वीसी कौन है। इस यूनिवर्सिटी को चेक करेंगे हम गूगल पे जाके। इस यूनिवर्सिटी को चेक करेंगे हम विकिपीडिया पे। इस यूनिवर्सिटी को जिस तरीके से हम वेरीफाई करना चाहते हैं वो सारे तरीके से हम वेरीफाई करके आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं काउंसलिंग एजुकेशन हब। जैसा कि जानते हैं आप लोग, हम यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं, तो हम आज इस यूनिवर्सिटी के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। इस यूनिवर्सिटी का ऑनेस्ट रिव्यू बताएंगे कि जिस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से अप्रूवल है, कौन कौन से कोर्स है, फीस क्या है, इसके एडमिशन के प्रोसेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने के लिए बताएंगे। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। हमारा कोई रिकमेंडेशन, एक चीज़ हम दोस्तों सबसे पहले बता दें, हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं होता किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज को में आप इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। एडमिशन लेने से पहले आप 3-4 चीज़ों का हमेशा ध्यान में रखें। अप्रूवल जरूर चेक करें। उसके बाद फिर अगर आप ऑनलाइन में ले रहे हैं तो उस यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन में 2 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। उस यूनिवर्सिटी की यूजीसी के वेबसाइट पर जरूर चेक करें। उस यूनिवर्सिटी को चेक करें डीवी के वेबसाइट पे उस यूनिवर्सिटी का अप्रूवल है कि अगर एनआईआरएफ की रैंकिंग है तो उस यूनिवर्सिटी को एनआईआरएफ की वेबसाइट पे जाके करें उस यूनिवर्सिटी का रैंकिंग क्या है। नैक अप्रूव नैक अगर ए प्लस लिख रहा है तो उस यूनिवर्सिटी का नैक ए या ए प्लस का अप्रूवल मिला, एक्रेडिशन मिला हुआ है या नहीं, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। उसके बाद ही एडमिशन ले। पेमेंट जो है दोस्तों, दूसरी बात, पेमेंट किसी के पर्सनल अकाउंट में ना दे। पेमेंट डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ही दे। अगर किसी का पर्सनल अकाउंट में दे सकते हैं तो आपके साथ स्कैम हो सकता है। अगर आप लोग भी घर बैठे 10th 12th ग्रेजुएशन या वर्किंग प्रोफेशनल कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो भी आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग एक और सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं जो कि आप लोगों को किसी भी यूनिवर्सिटी के या कॉलेज के कोई भी कोई भी आप कॉलेज में कोई भी प्रॉब्लम होता है, अगर किसी भी रिलेटेड आपको कोई भी डिग्री निकालने में, माइग्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग डिग्री अटेस्टेशन सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। चलिए बिना देर के हम बात करते हैं आपको मिजोरम यूनिवर्सिटी। मिजोरम यूनिवर्सिटी की बात करें तो सबसे पहले मिजोरम यूनिवर्सिटी को हम चेक करेंगे। अप्रूवल की बात जैसे मैंने डाल दिया गूगल पे मिजोरम यूनिवर्सिटी अप्रूवल। मिजोरम यूनिवर्सिटी जो है दोस्तों, यूनिवर्सिटी यूजीसी से अप्रूव्ड भी है। ये इसका जो है ऑनलाइन में भी कोर्स है और इसके अलावा ये रेगुलर में भी प्रोग्राम करवाती है। तो इसके इस यूनिवर्सिटी को एआईसीटी से भी अप्रूवल मिला हुआ है। ये यूनिवर्सिटी को जो है एक्रेडिशन नैक ए का ग्रेड 2014 एंड 2019 में भी मिला हुआ है। इस यूनिवर्सिटी को आईएसओ सर्टिफाइड भी है, 2018 में आईएसओ सर्टिफाइड किया। मिजोरम यूनिवर्सिटी जो है 2016 से 2023 तक ये यूनिवर्सिटी रैंक करती थी। एनआईआरएफ रैंकिंग है इस यूनिवर्सिटी में जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन बाई द रीजन ऑफ इंडिया बाय द टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग भी मिला हुआ है। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी के और भी बहुत सारे अपने एक्ट है उसके जरिए है। एंड एमजीयू जो एस्टेब्लिश्ड हुआ वो 2001 अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद एमडीयू डेवलप बाय मल्टीपल ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम। एमजीयू वाज, इसका शॉर्ट फॉर्म है एमजीयू, मिजोरम यूनिवर्सिटी का शॉर्ट फॉर्म है एमजीयू। आज वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग फैसिलिटीज अवेलेबल है। एमजीयू हैज ए चॉइस बेस्ट क्रेडिट सिस्टम है भी देती है। एमजीयू जो है आपको ऑफर्स करती है यूजी पीजी में और पीएचडी प्रोग्राम में। और इसको 10 स्कूल है इस यूनिवर्सिटी के पास, 40 एफिलिएशन कॉलेज है, कंसल्टिंग कॉलेज कंस्टिट्यूशन कॉलेज भी है। हम बिना देर के बाद दोस्तों चलते हैं डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे। यूनिवर्सिटी का वेबसाइट जो है mgu.online.edu online.in है। तो ये यूनिवर्सिटी का जो है ऑनलाइन का अलग वेबसाइट होता है और रेगुलर का अलग वेबसाइट होता है। तो हम बिना देर किए हुए बात करते हैं, पहले यूजीसी के वेबसाइट पे चेक करेंगे इस यूनिवर्सिटी को कि यूनिवर्सिटी है कब की। बिना देर के डायरेक्टली हम यूजीसी के वेबसाइट पे आके, यहाँ पे यूजीसी के वेबसाइट पे आना है तो यहाँ पे देख लेना आपको HEI पे आना है, हायर एजुकेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन। यूनिवर्सिटी में आ जाएंगे तो हमें आ जाना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आ जाएंगे दोस्तों, टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पे 57 यूनिवर्सिटी है। 57 यूनिवर्सिटी में हमें यहाँ पे डाल देना है मिजोरम। जैसे मिजोरम यहाँ पे डाल देंगे तो 50 से एक ही यूनिवर्सिटी है मिजोरम, 36 नंबर पे इस यूनिवर्सिटी का नाम आता है। टाइप है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। मिजो नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी में मिजोरम यूनिवर्सिटी है। इसका ये एड्रेस दिया गया है यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं व्यू वेबसाइट। ये जो है यूनिवर्सिटी यहाँ पे
व्यू अदर डिटेल्स क्यों नहीं दिया गया दोस्तों, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये सेक्शन 2F एंड 12B के अंदर आता है। सेक्शन 2F वो होता है जो कि आपको यूजीसी से अप्रूव्ड में होता है, और इसके अंदर यूजीसी एक्ट जो है 1956 के अंदर ये यूनिवर्सिटी आती है। 12B जो होता है यूजीसी ग्रांट, यूजीसी से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसको मिला हुआ है इस यूनिवर्सिटी को। व्यू अदर डिटेल्स पे आएंगे, तो जैसे आएंगे यहाँ पे देख सकते हैं ये रेगुलर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है mgu.edu.in, ये यूनिवर्सिटी जो रेगुलर की है। और जो ऑनलाइन की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है दोस्त mgu.online.in, ये यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन की वेबसाइट है। ये जो है आपको mgu.edu.in, ये जो है यूनिवर्सिटी की रेगुलर वेबसाइट है। हम बिना देर के हुए चलते हैं, हमें देखना है यूनिवर्सिटी ऑनलाइन के बारे में। यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन पे क्या क्या, ऑनलाइन पे कि ये यूनिवर्सिटी हमने तो देख ली यूजीसी यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है, तो यूनिवर्सिटी में कोई दिक्कत नहीं। इस यूनिवर्सिटी को हम चेक कर देंगे बिना देर के हुए। इस यूनिवर्सिटी के बारे में देखते हैं। इस यूनिवर्सिटी का जो है वीसी कौन है, इस यूनिवर्सिटी की वीसी की बात करेंगे प्रोफेसर दिवाकर चंद्रा देखा है, जिसका इनका यहाँ पे फोन नंबर वगैरह दिया हुआ है। आप इनसे इस यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार है, डायरेक्टर है। ऐसे रजिस्ट्रार की बात करें, जो रजिस्ट्रार की बात करें तो प्रोफेसर लालू डंगा है, और इनका भी आपको रजिस्टर मेल आईडी वगैरह दिया गया है। इस यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर की बात करी जाए तो डायरेक्टर जो है, इस यूनिवर्सिटी का जो डायरेक्टर है प्रोफेसर जन टू वा पंचू डायरेक्टर है इस यूनिवर्सिटी का। तो ये तो थी बात यूनिवर्सिटी का। इस यूनिवर्सिटी को हम डायरेक्टली चेक कर लेंगे, ये तो हमने यूजीसी पे चेक करके देखा है। अब इस यूनिवर्सिटी को हम चेक करेंगे एनआईआरएफ की रैंकिंग पे। जैसे हमने यूजीसी को डाल दिया यहाँ पे मिजोरम यूनिवर्सिटी एनआईआरएफ रैंकिंग, यूनिवर्सिटी का जो रैंकिंग है 76 नंबर पे यूनिवर्सिटी का रैंक करता है। तो हमने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट एनआईआरएफ की रैंकिंग वेबसाइट nrfindia.org, इस यूनिवर्सिटी एनआईआरएफ रैंकिंग आप इस यहाँ पे जाके चेक कर लेंगे। मिजोरम जैसे डाल देंगे मिजोरम, मिजोरम जैसे डाल दिया, इंस्टीट्यूशन का ये आईडी है। इसके अलावा यहाँ पे मिजोरम यूनिवर्सिटी के बारे में जो भी जानना है अदर डिटेल पे क्लिक कर देंगे। ये यूनिवर्सिटी का जो है स्कोर ऑफ ऑलर 48.03 है। एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करें तो 77 यूनिवर्सिटी का ये रैंकिंग है, एनआईआरएफ की रैंकिंग बता रहा हूँ। व्यू अदर पे ब्लॉक है, कुछ नहीं दिखा रहा हूँ। आप एनआईआरएफ की रैंकिंग की बात करें तो ओवरऑल आप बात करते हैं कि ऑनलाइन डिग्री वैलिड होता है या नहीं। यूजीसी का गाइडलाइन आया था दोस्तों 2024 में ही। आप जैसे ही लिख देंगे ऑनलाइन डिग्री वैलिड, वैलिड और नॉट फॉर यूजीसी, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं यस ऑनलाइन डिग्री इज considered valid by the UGC University Grant Commission in India as long as it is obtained from a recognized institution approved by the UGC and Distance Education Bureau. Essentially, an online degree is considered equivalent to a regular on-campus degree under UGC regulation. मतलब UGC ये कह रहा है कि आपने अगर UGC किसी भी ऑनलाइन कोई भी ऑनलाइन कोर्स किया है वो यूजीसी अप्रूव्ड होना चाहिए, पहला नंबर। दूसरा नंबर यूनिवर्सिटी को यूजीसी से डीवी से अप्रूवल मिलना होना चाहिए, तो ही यूनिवर्सिटी वो वैलिड होगी, अदरवाइज वैलिड नहीं होगी। दूसरे नंबर बात कि आप कोई बच्चा अगर रेगुलर प्रोग्राम किया है, कोई बच्चा अगर ऑनलाइन में किया है, कोई बेटा डिस्टेंस में किया, इक्वैलेंट है, तीनों ही इक्वैलेंट है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द नो डिस नो डिस्टिंक्शन इन वैल्यू। यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द यूजीसी there should be no difference in the value of an online degree compared to a regular degree obtained through traditional means। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, आप डायरेक्टली यहाँ पे यूजीसी की वेबसाइट ओपन करेंगे, यहाँ पे साफ साफ चीजें आपको नोटिस दिख जाएगी। आप इसको यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। अब हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में देखते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के ये यूनिवर्सिटी के बारे में देखते हैं कि विकिपीडिया क्या कहती है। तो जैसे हम मिजोरम यूनिवर्सिटी डायरेक्टली डाल देना है विकिपीडिया। जैसे विकिपीडिया मिजोरम यूनिवर्सिटी डालें, यहाँ पे विकिपीडिया खुल के आ जाएगा। देखो दोस्तों विकिपीडिया भी यही कहता है मिजोरम यूनिवर्सिटी मोटो टाइप जो है ग्रेटर डिड्स रिमैन, टाइप में जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी जो है दोस्तों दो एस्टेब्लिश्ड है 2 जुलाई 2001 की यूनिवर्सिटी है।
23 ईयर्स हो गए इस यूनिवर्सिटी को रन करते हुए, ठीक है। वैसे चांसलर का बात करी जाए, वाइस चांसलर यहाँ पे दिवाकर चंद्रा देखा है। रेक्टर जो है गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम, मिजोरम से इसको अप्रूवल मिला हुआ है। विजिटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विजिट कर चुके हैं यूनिवर्सिटी के। एकेडमिक स्टाफ 246 है। स्टूडेंट यहाँ पे 3132 स्टाफ है। अंडर ग्रेजुएट में 424 है। पोस्ट ग्रेजुएट में 1948 है। डॉक्टरेट स्टूडेंट में 760 है। लोकेशन जो है अज एजावल मिजोरम में है यूनिवर्सिटी। कैंपस जो है रूरल में एरिया है। लैंग्वेज जो है यहाँ पे इंग्लिश ही चलता है, इसके अलावा कोई लैंग्वेज नहीं चलता है। इसके एफिलिएशन की बात करें, यूनिवर्सिटी के पास यूजीसी है, नैक है, एआईयू का है। नैक जो होता है, नैक का है और एआईयू का है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी का अप्रूवल यूनिवर्सिटी के पास मिला हुआ है। तो ये तो बात रही आपको मिजोरम यूनिवर्सिटी के कोर्स की। आप इस यूनिवर्सिटी में देख लेते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम कौन कौन से हैं और आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे ले सकते हो। तो हम बिना देर के हुए चलते हैं प्रोग्राम पे। प्रोग्राम में दोस्तों पहले मिजोरम यूनिवर्सिटी का यूजी का प्रोग्राम देते हैं। बीकॉम कर सकते हैं, आपको बीकॉम ई कॉमर्स में कर सकते हैं। इसकी फीस जो है 12,000 रुपये इंडियन स्टूडेंट के लिए है और 12,500 कोर्स फीस है। 2500 रुपये एग्जामिनेशन फीस है। और इसकी जो टोटल फीस की बात करी जाए, एक साल की 15,200 रुपये फीस है और कंप्लीट फीस की बात करें तो 45,200 फीस है। इसके जो एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों, ऑनलाइन में एग्ज़ाम होते हैं और इसके एग्ज़ाम अगर आप लोगों को एडमिशन लेना है तो इसके एडमिशन चल रहे हैं और एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो 15 मार्च तक एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद एडमिशन नहीं होगा। और इसमें सबसे बड़ा, ऑनलाइन कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए आपको DBID और ABCID बनाना कंपलसरी है। वो 15 मार्च से पहले ही बना ले, उसके बाद एडमिशन नहीं होगा। इसके अलावा बैचलर ऑफ बीकॉम कर सकते हैं। ई अकाउंटेंसी एंड टैली में कर सकते हैं। उसकी भी फीस 12,500 है। टोटल शॉर्ट में बताते हैं, अलग से एक वीडियो बनाएंगे कोर्स ऑन फीस के ऊपर। तो 15,200 रुपये है। इसके अलावा बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, BCA कर सकते हैं आप यहाँ से। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फीस जो है बिल्कुल मिनिमम है, लो प्राइस में है। मास्टर ऑफ आर्ट्स एजुकेशन में कर सकते हैं और मास्टर ऑफ आर्ट्स साइकोलॉजी में कर सकते हैं। MBA कर सकते हैं बिग डाटा एनालिसिस में। MBA जो एंटरप्रेन्योरशिप में कर सकते हैं। MBA जो है फाइनेंस मैनेजमेंट में कर सकते हैं। इसकी एक साल की फीस 14,000 रुपये है, जो कि बहुत ही कम फीस है। आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। 2500 रुपये एग्जाम फीस है, 200 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। टोटल फीस की बात करी जाए तो 16,700 फीस है। दोनों आप दोनों जो है 33,200 में दोनों साल कंप्लीट कर पाएंगे यहाँ पे। MBA जो है यहाँ पे, सॉरी दोस्तों, ये जो हमने फीस बता दी 14,000 रुपये, आपको ये फीस जो है मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन का बताया मैंने आपको। और मास्टर ऑफ आर्ट्स साइकोलॉजी का मैंने बताया 12,000 रुपये फीस है। और इसमें 2,500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है और टोटल फीस के बाद 14,700 फीस है एक साल की। MBA जो एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, इसकी फीस है 23,950 रुपये। 2,500 रुपये एग्जाम फीस है। रजिस्ट्रेशन फीस 200 रुपया, रजिस्ट्रेशन फीस 200 रुपया है। टोटल फीस एक साल की 26,650 रुपया है। दोनों साल आपका 53,100 में क्लियर हो जाएगा। MBA जो है फाइनेंस में कर सकते हैं। MBA जनरल है। MBA लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। MBA जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है। MCOM है। MSW है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा प्रोग्राम कर सकते हैं, जो कि एक साल का होता है। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कर सकते हैं। डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी में कर सकते हैं। डिप्लोमा इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स में कर सकते हैं। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में कर सकते हैं, जो DCA होता है, नॉर्मल 1 ईयर का कोर्स होता है। और डिप्लोमा इन फॉरेन लैंग्वेज फ्रेंच में कर सकते हैं, 6 मंथ का कोर्स है। डिप्लोमा इन फॉरेन लैंग्वेज, इसमें भी 6 मंथ का प्रोग्राम है। डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस, डी डी ये जो है नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस DNYS जो होता है, ये एक साल का कोर्स होता है। इसकी फीस जो है 12,200 है। तो आप यहाँ से रेगुलर में या ऑनलाइन डिस्टेंस में कर सकते हैं। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में बहुत सारे प्रोग्राम हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस मार्केटिंग में एडवांस में है। इसके बाद बैंकिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट में है, बेसिक है। फाइनेंशियल मार्केटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एडवांस है, बेसिक है।
जनरल मैनेजमेंट में भी एडवांस है, बेसिक है। रिसोर्सेज मैनेजमेंट में एडवांस बेसिक है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में भी एडवांस बेसिक है। मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी एडवांस बेसिक है। इसके अलावा ऑपरेशन मैनेजमेंट में भी एडवांस बेसिक है। ऑपरेशन मैनेजमेंट में भी एडवांस बेसिक है। इसके अलावा रिटेल मैनेजमेंट एडवांस बेसिक है। ये तो सारे 1 ईयर 6 मंथ के प्रोग्राम है, ठीक है। रिटेल मैनेजमेंट में भी एडवांस और बेसिक है। ये तो 1 ईयर के टोटल प्रोग्राम है। इसके अलावा सर्टिफिकेट प्रोग्राम की बात करें तो जैसे एडवांस डिजिटल मार्केटिंग है, 3 मंथ का प्रोग्राम है। सर्टिफिकेट कोर्स इन एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट 3 मंथ का प्रोग्राम है। सर्टिफिकेट कोर्स इन कस्टमाइज अकाउंटिंग, ये भी 3 मंथ का प्रोग्राम है। सर्टिफिकेशन कोर्स इन जीएसटी, ये भी 3 मंथ का प्रोग्राम है, जिसकी फीस 1500 रुपया ली जा रही है आपसे। इसके अलावा बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ई बिजनेस विथ एप्रिसिएशन, ये भी आप, ये प्रोग्राम अभी अवेलेबल नहीं है। तो टोटल ये प्रोग्राम थे, ये कोर्स फीस थी। ये टोटल जो नॉर्मल फीस लगता है वही फीस है। और इसमें एडमिशन लेने के लिए जो आपने वैलिड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने कोई भी प्रोग्राम किया है, तभी आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। कोई भी ऑटोनोमस बोर्ड एक्सेप्ट नहीं है, कोई भी फर्जी या ब्लैक लिस्ट यूनिवर्सिटी यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें। आप लोग अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या तो इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। इसकी जो एग्जाम एडमिशन की लास्ट डेट है 15 मार्च है, उसके बाद एडमिशन नहीं हो पाएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब करके आएंगे उससे ये बेनिफिट होगा कि आने वाले टाइम में कोई भी आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज की आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहते हैं यहाँ पे सारे, और इंस्टाग्राम पे आपको A to Z अपडेट मिलते रहता है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पर नया हो तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।